एसएससी ने सभी छात्रों को दिवाली गिफ्ट दिया है। एसएससी ने आज वो कर दिखाया जो एसएससी के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। 2024-25 के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन 2023 में ही जारी कर दिया गया। अभी एसएससी ने 2024-25 में होने वाले एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अधिकतर एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव के बाद पूरी करवा ली जाएगी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम चरण 12 2024 के लिए अधिसूचना 1 फरवरी को जारी की जाएगी और 28 फरवरी 2024 तक आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख है। ये परीक्षा अप्रैल-मई 2024 में होने की संभावना है। साथ ही साथ एसएससी सीएपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अधिसूचना 15 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी और 14 मई 2024 तक आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि होगी। ये परीक्षा मई या जून 2024 में होने की संभावना है। Don't forget to like, comment and subscribe. 2024 के मई और जून में जूनियर इंजीनियर, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्टेक्स्ट की परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी। परीक्षा के लिए अधिसूचना 29 फरवरी को जारी की जाएगी और आवेदन पत्रों को 29 मार्च 2024 तक भेजने की अंतिम तिथि बताई जा रही है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2024 के लिए अधिसूचना 2 अप्रैल 2024 को जारी की जाएगी। 1 मई 2024 तक आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। परीक्षा जून से जुलाई 2024 तक चलेगी। मल्टीटास्किंग, गैर तकनीकी स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन 2024 के लिए अधिसूचना 7 मई 2024 को जारी होगी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 जून 2024 होगी। जुलाई से अगस्त 2024 में परीक्षा हो सकती है। 2024 टियर 1 सीजीएल एग्ज़ाम 11 जून 2024 को इसकी अधिसूचना जारी होगी और 10 जुलाई 2024 को आवेदन करने की आखिरी तारीख है। परीक्षा सितंबर से अक्टूबर 2024 तक चलेगी। 16 जुलाई 2024 को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2024 के लिए अधिसूचना जारी होगी और 14 अगस्त 2024 तक आवेदन करने की अंतिम तारीख हो। सीनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा 2024 के पेपर 1 के लिए 23 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी होगी और 21 अगस्त 2024 को आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख होगी। अक्टूबर से नवंबर 2024 के महीने में ये परीक्षा होने की संभावना है। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम होने में 8 से 10 महीने का टाइम है, तो तैयारी करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। बहुत सारे विद्यार्थियों का 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर के चलते क्वालिफिकेशन या फिर मेंस में वो मेरिट में उनका नाम नहीं आया है। उनके लिए तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये सारी एग्ज़ाम, ये सारी भर्ती परीक्षाएं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद पूरी कर ली जाएगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी अभी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर एसएससी एमटीएस सीएचएसएल में से किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, वो अभी से इस एग्ज़ाम के लिए लग सकते हैं। 8 महीना किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक इनफ टाइम है। दोस्तों, ये एक बहाना ही होगा अगर हम बोले कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वक्त नहीं दिया गया, या हम बोले कि सरकार नौकरी के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है, नौकरी है ही कहाँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। एसएससी हर साल नोटिफिकेशन जारी करती है, हर साल टाइम टू टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और गवर्नमेंट भी हर साल एसएससी के लिए पोस्ट निकालती रहती है। तो ये एक बहाना ही होगा कि हमारे लिए वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है, तैयारी करने के लिए वक्त नहीं है। ये सभी क्वेश्चनों का विराम इसी नोटिफिकेशन ने लगा दिया है। दोस्तों, ये एक दिवाली ऑफर ही है कि हम सोच रहे हैं कि सीईटी एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करवाई जाएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद ही एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। ये सारी सवालों का जवाब किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं था, किसी भी टीचर के पास भी नहीं था, लेकिन एसएससी ने ये साफ कर दिया है कि हम एसएससी के एग्ज़ाम जिस तरह से पीटी मेंस के थ्रू से लेते आ रहे हैं उसी तरह से लेने की कोशिश करेंगे। इस बार भी
अर्थात एसएससी के लिए 2024 में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होने वाला है। एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं ली जाएगी। ये एसएससी ने एक तरह से कंफर्म कर दिया गया है। तो जो दोस्तों में घबराहट थी कि इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, क्या पैटर्न है, हम पास करेंगे नहीं करेंगे, उनके सारे सवालों का जवाब शायद इस नोटिफिकेशन से मिल गया होगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, हम लोगों के पास अभी बहुत समय है। अगर हम मन से तैयारी करने की कोशिश करेंगे तो हम सभी मंजिलों को पा सकते हैं। हमारे पास तैयारी करने के लिए 8-10 महीने एक पर्याप्त समय है। एसएससी ने जितने भी सारे मेन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, जूनियर सीनियर ट्रांसलेटर, ये सभी एग्ज़ाम जो विद्यार्थी अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करता है उनके लिए अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं और एग्ज़ाम की तैयारी मन से, दिल से शुरू कर दें। दोस्तों, अगर हम लोग चाहें कि किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग हासिल करना चाहे तो ज़रूर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे अंदर जज्बा होनी चाहिए और 2024 में हमें ये जज्बा दिखनी चाहिए। मैं ये गारंटी या दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो विद्यार्थी 2023 के बाद 2024 में जितने भी वैकेंसी निकलने वाले हैं 2023 और 24 में, ये सभी वैकेंसी में अगर आपका जॉब नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि 23 में जितनी वैकेंसी निकल रही है अभी भी, जैसे आप बिहार में देख सकते हैं, बिहार में 12,000 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद 24 के लिए एसएससी ने लगभग जितने सारे पोस्ट उन्होंने आरटीआई के माध्यम से पता चला है, तो लगभग 80,000 के आसपास आप पोस्ट मान लीजिए। तो ये सारे पोस्ट अगर आप 2024 में भी एग्ज़ाम नहीं ले सके ना, तो अब शायद 2025 में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का सपना शायद सपना ही रह जाए। क्योंकि कंपटीशन जो हो रहा है, जिस तरह से वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, जिस तरह से एक अनिश्चितता बनी हुई है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जॉब है या नहीं है, क्या गवर्नमेंट वाली जॉब प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी, सारी समस्याएं हमारे पास बनी हुई है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम 25 में भी कर सकते हैं, नहीं, हमें 24 में, हम लोग का एक आखिरी और लास्ट डेट है 24। एक डेडलाइन समझ लीजिए कि 24 में नहीं तो कभी नहीं, 24 लास्ट।